क्योंकि रिटर्न में जनरली लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। तो मैं जो है एक ऐसे कैंडिडेट के साथ आपकी कुछ इंट्रोडक्शन के साथ मैं बातचीत करूंगा जिसमें कि आपको कुछ जानने को मिले कि हमारी तैयारी में कौन कौन से फॉर्मेट है और हमें किस फॉर्मेट के साथ अपने सक्सेस को अचीव करना चाहिए। ये स्टूडेंट हमारे पास 2008 बैच का है जिसका नाम है राजन कुमार। राजन कुमार टीएस एंट्री के थ्रू गया था। आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इसमें जब टीएस एंट्री के थ्रू ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था तो उस समय टीएस एंट्री का सुपीरियर पोस्ट सिर्फ मेजर था। आप समझ पा रहे हैं, सिर्फ मेजर, यानी कि उनकी एंट्री ही बनी थी नहीं। और अभी के समय में वो कर्नल बनने के स्टेज पर है। और इसके साथ मैं कुछ जुड़ी हुई बेसिक जानकारी बताऊं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एसएसबी में कौन सी चीज पे फोकस करना चाहिए और कैसे पास हुआ जाए। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि ज्यादातर स्टूडेंट सर्च करते हैं। सबसे ज्यादा सर्च पार्ट है हाउ टू क्वालिफाई एसएसबी एग्जाम। क्या बात सही है? सिंपल सा क्वेश्चन है हाउ टू क्वालिफाई एसएसबी और आपको एक एआई से एक ऐसा आंसर मिलता है इसमें, वर्क ऑन योर लीडरशिप ट्रेड। और कहा जाता है कि आप अपने लीडरशिप स्किल्स पर काम करिए। अब हमें समझ में नहीं आता ये लीडरशिप कौन सी समस्या है, लीडरशिप होता क्या है इसमें। अच्छा एक काम करते हैं, लीडरशिप अगर बात करें तो फौज में भी तो ऑफिसर्स लीडर हैं। अच्छा एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट में भी जो भी मैनेजर्स हैं वो भी तो लीडर है कि नहीं? इसमें जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट में भी है। और लीडर करके तो पॉलिटिक्स में तो लीडर भरे पड़े। तो जब हम लीडरशिप होते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि लीडर जो है फौज का अलग होगा क्या, ये लीडर कॉर्पोरेट का अलग होगा और लीडर पॉलिटिशियन का अलग होगा क्या। ये क्वेश्चन हमें बड़ा कंफ्यूज करता है। आपको करता है कभी? आपने अगर सोचा होगा तो जरूर कंफ्यूज करेगा, क्योंकि लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है और इसके ऊपर अगर काम किया हो तो आपको परेशान जरूर करेगा। तो इसके सॉल्यूशन में मैं आपको कुछ आंसर्स देना चाहूंगा जो कि मैंने अपने लिए तैयार किया। लीडरशिप ट्रेड जो होता है वो एक्चुअली में सभी के पास होता है, लेकिन लीडरशिप ट्रेड की अकाउंटेबिलिटी जिसमें हाईएस्ट होगी वो मिलिट्री ऑफिसर होगा और इसके रेंज में जितना कम होगा वो अलग अलग रेंज बदल जाएगा। हाउ कुड यू से दिस? आप कैसे बोल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कम होगी? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर्म फोर्सेस इज द ओनली एंट्री और इज द ओनली प्रोफेशन इन विच even the life of the candidate or the officer can be taken out. आर्म फोर्सेस एक मात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आपके काम करते समय जीवन जाने का जोखिम बना रहता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी 100% की होगी। और अगर मैं कहूं पॉलिटिशियन की, काम नहीं हुआ, चुनाव हार गए, हट जाओ, दूसरी बार देखा जाएगा। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का होगा, ठीक है इस बार समय खराब चल रहा, चलेगा। क्या आप किसी भी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर से ये बात सुन सकते हैं कि आतंकवादी या कोई एनिमी ग्रुप आ गया हमारे पास और उनकी संख्या ज्यादा है, चलो इस बार छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपके पास अकाउंटेबिलिटी सबसे सुपीरियर ग्रेड की होगी, जिसके कारण आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, सेना में तो लीडरशिप देते ही हैं, अगर कहीं बाढ़ आ जाए तब आर्मी चाहिए, कहीं रेस्क्यू कराना है तब आर्मी चाहिए, और कभी कुछ ऐसा हो गया तो हमें मिलिट्री ही चाहिए, हमारे पास दूसरे लीडर्स नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी इक्वल टू लाइफ के साथ।